धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह गांधारी से कहता है कि क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी। वह दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ पांडु, कुंती और माद्री वन विहार के लिए गए होते हैं। तभी माद्री को एक सुंदर सा हिरन दिखाई देता है। वो महाराज से कहती है कि मुझे वह चाहिए। तभी कुंती कहती है कि नहीं, हम ऐसे किसी हिरन को नहीं मार सकते। माद्री कहती है कि मेरे लिए इतना नहीं करोगे महाराज। पांडु हिरन लेने जाता है। वह हिरन को ढूंढता है। तभी उसके पीछे से पत्तों के हिलने की आवाज़ आती है और वह उस दिशा में तीर चला देता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। पांडु दौड़कर वहां पर जाता है। पांडु का तीर लगने से ऋषि किंडम और उनकी पत्नी घायल होते हैं। पांडु अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगता है, परंतु ऋषि किंडम क्रोधित होकर श्राप देते हैं, जब भी तुम किसी स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। यह कहकर ऋषि किंडम अपने प्राण त्याग देते हैं। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि गांधारी को संतान की प्राप्ति होने वाली होती है। थोड़ी ही देर में पांडु वहां आता है। पांडु दुखी होता है। वह समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बधाई देता है और वह सिंहासन की तरफ बढ़ता है और वह वहां से कहता है कि वन में मेरे हाथों महर्षि किंडम की हत्या हुई है। मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा राजमाता, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं इसी पल से हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ।